तो अभी तक जो पिछली 2 वीडियो मैंने देखी हैं वो एलिगेशन की बेस्ड पीडीएफ थी हमारे पास। हमने अभी तक जो 2 पार्ट किए हैं वो एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। आज का जो पार्ट नंबर 3 है वो हमारा मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 पार्ट ऑलरेडी मैं मिक्सचर एलिगेशन के टॉपिक के करा चुका हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ 2 जो पार्ट कंप्लीट किए हैं वो सिर्फ एलिगेशन पे कंप्लीट किए हैं। पहले पार्ट में एलिगेशन के बेसिक रूल फॉर्मूले के साथ नोट कराए हैं, दूसरे पार्ट में उन्हीं पर बेस को सवाल कराए हैं, और आज जो नंबर है वो मिक्सचर का नंबर है। मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो मिक्सचर का जो पहला सवाल है इजी सा सवाल है, आप देख सकते हैं, जिसे सॉल्व किया जा सकता है बड़े इजी तरीके से। एक मिक्सचर है, x लीटर मिल्क है उसमें, 35 लीटर वाटर है उसमें, 25.5 लीटर मिल्क जब इसमें और डाला जाता है तो जो मिल्क है वो 60% बन जाता है। ये हमारे पास सवाल है। तो बेटा सवालों को एकदम इजी बना के चलना, हमें कंटेंट को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और उसी के हिसाब से चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। अच्छा समझो है क्या क्वेश्चन, क्या हमारे पास x लीटर मिल्क था, शुरू में x लीटर मिल्क था, ठीक है यहाँ पर। फिर उसके बाद इसी में 35 लीटर वाटर था, 25 लीटर वाटर था। ये सवाल दिया गया, जब इस घोल में दूध मिलाया गया, मतलब दूध ऐड किया गया कितना, 25.5 लीटर। तो नए मिक्सचर में दूध की जो मात्रा है वो 60% हो गई, मतलब ये जो मिल्क है वो 60% हो गया। अगर ये 60% है तो जो वाटर है वो 40% रहा होगा, हाँ या ना कर दीजिए। अरे ये बात समझ में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो ये। अब जब हमारे पास इस तरीके का सवाल आए ना बच्चे, तो आपको बस क्या करना है, ये देखना है कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अगर मिल्क देखें तो मिल्क ऐड हुआ है लेकिन वाटर में कोई चेंज नहीं हुआ है। वाटर यहाँ पहले भी 35 लीटर था और वाटर अभी भी 35 लीटर है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो परसेंटेज है ये नए मिक्सचर की है। तो नए मिक्सचर में आप समझ रहे हैं, नए मिक्सचर में जो वाटर है वो कितने परसेंट है, 40%। तो अगर 40% की वैल्यू आप यहाँ से समझो, 40% की वैल्यू अगर हमारे पास 35 है तो 60% की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बस ये कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अगर रेशियो में काटे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 3 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट अगर 35 के बराबर है, 1 यूनिट यहाँ पर 17.5 के बराबर होगा। अच्छा 1 यूनिट 17.5 के बराबर है तो 3 यूनिट 17 या 51 और प्लस ये, यानी कि ऊपर 52.5 यूनिट होगा। तो ऊपर जो ये वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए किसके, 52.5 की। तो इस इक्वेशन से आप सवाल को एकदम इजी से सॉल्व कर दो। आप ये लिख सकते हैं कि x में प्लस हुआ 25.5 लीटर और ये बन गया 52.5 लीटर। तो 25 इधर जाएगा और x की वैल्यू 27 मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 27। तो इजी सॉल्यूशन है, आसान तरीका है, इस तरीके से इस सवाल को कर लीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा, 2 वैल्यू में एक वैल्यू चेंज हो रही है तो उसे छोड़ दीजिए, जो चेंज नहीं हो रही है उसे कंपेयर कर लीजिए। तो उम्मीद है समझ आया हो। पहला सवाल, x की वैल्यू हमें पता लगानी थी और x का जो आंसर है वो हो गया 27। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, इक्वेशन से सॉल्व करना है, मिक्सचर के सवाल है। आज का अगला सवाल ये है, A vessel has 60 liter mixture of acid and water having the 80% acid in it. How much water should be added to make acid 60% in the new mixture? ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेटा है हमारे पास वो समझ रहे हैं। स्टार्टिंग में 60 यूनिट मिक्सचर था और इसमें 80% कितना होता है, 48, वो एसिड था। 20% क्या होता है भाई, 20% वाटर था, वो 12 था, वो 12 यूनिट था। अगली लाइन में वाटर शुड बी एडेड, ये एसिड है और ये वाटर है, तो हमें वाटर को ऐड करना है, इसमें कुछ प्लस करना है और जो नया रेशियो बने हमारा नए मिक्सचर में, जो एसिड है वो 60% हो जाए। तो वही चीज अप्लाई करनी है बेटा, ये 60% तो ये 40% होगा। और अगर मैं ध्यान से समझूं तो इन्हें अगर मैं रेशियो में काटूं तो ये 3 यूनिट तो ये 2 यूनिट होगा। ठीक है, ऐड इसमें करना है तो ये फिक्स है। तो यहां से देख लो कि ये जो 3 यूनिट है ये कितने के बराबर है, 48। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 16।
1 यूनिट 16 के बराबर होगी तो 2 यूनिट इधर कितनी होनी चाहिए, 2 यूनिट यहाँ 32 के बराबर होनी चाहिए। तो ये पहले 12 था, 12 से 32 हो गया तो कितना प्लस हुआ, इसका आंसर हो गया 20। इसमें कितना प्लस हुआ है, 20। ये हमारे लिए इजी कैलकुलेशन है और इजी सॉल्यूशन है। सवाल समझ में आ रहे होंगे, अच्छे सवाल है, मुश्किल भी नहीं है। हमने दोनों सवाल करके क्या सीखा कि कोई डेटा हमें एक मिक्सचर दिया जाता है और उसमें एक वैल्यू ऐड प्लस या माइनस की जाती है, तो जो वैल्यू फिक्स है बस उसी से कंपेयर कर लो कि 3 यूनिट अगर यहाँ 48 है तो 1 यूनिट 16 होगी, और 1 यूनिट अगर 16 है तो 2 यूनिट यहाँ 32 होगी। तो ये 12 से 32 कब हो सकता है, जब इसमें 20 प्लस हुआ हो। तो इसमें 20 प्लस हुआ था वाटर। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। शायद सवाल में यही पूछा था कितना पानी मिलाना होगा। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया मेरा 20। इजी सॉल्यूशन है, इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई ये बात। तो ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आपको सवाल के सॉल्यूशन अच्छे और इजी लग रहे हैं, मक्खन से सॉल्यूशन है, तो वीडियो को हमारे को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस चैप्टर की मैं ऑलरेडी 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, आज है पार्ट नंबर 3। इससे पहले की 2 वीडियो एलिगेशन की है और आज की जो वीडियो है वो मिक्सचर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वेसल हैं, कंटेन है स्पिरिट ऑफ 0.5 एंड 0.75 कंसंट्रेशन। इफ 2 लीटर फ्रॉम द फर्स्ट एंड द 3 लीटर फ्रॉम द सेकंड आर मिक्स्ड, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द स्पिरिट एंड वाटर। 2 बर्तन थे भाई, 0.5 एक में स्प्लिट था और 0.75 एक में स्प्लिट था। अच्छा, आप इसे 0.5 को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 0.5 को हम लोग लिखते हैं 1/2, मतलब 1 स्प्लिट था और टोटल था 2। फिर से सुनना, स्प्लिट और वाटर कितना हो गया, इसमें 1 स्प्लिट था 1 वाटर था, और जो टोटल है वो कितना हो गया 2। जो टोटल है वो कितना हो गया 2। अगली चीज 0.75, अगर 0.75 लिखा है तो ये होता है 3/4। इसका मीनिंग ये हो गया स्प्लिट अगर 3 यूनिट था तो टोटल आपका 4 यूनिट है, तो इसका मतलब वाटर इसमें भी 1 यूनिट है। ऊपर स्प्लिट है, नीचे टोटल है, इस बात को समझ पाए होंगे। अगर जब मैं इस रेशियो को देखता हूं तो रेशियो लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखना होता है भाई, ये स्प्लिट है, ये वाटर है, ये टोटल क्वांटिटी है, ये क्या है हमारे पास टोटल क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं टोटल क्वांटिटी ध्यान से देखूं तो पहले बर्तन से 2 लीटर और दूसरे बर्तन से 3 लीटर ली गई है। टोटल क्वांटिटी ये 2 और ये 3 होना चाहिए, पर ये 2 है और ये 4 है, तो टोटल क्वांटिटी को चेंज करना होगा। अब टोटल क्वांटिटी को कैसे चेंज करोगे भाई, पहले तो बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, और नीचे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। मतलब टोटल क्वांटिटी हमारी 1:1 में तो आ गई। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारी जो क्वांटिटी है एक होनी चाहिए आपके कितने लीटर, फर्स्ट 2 लीटर पहले से और 3 लीटर दूसरे से। तो अगेन मेरे को पहले से 2 लीटर बनाना है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से 3 लीटर बनाना है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो। आ रही है बात समझ में। इतना काम करने के बाद इट मीन्स हमें ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले बर्तन में जो स्प्लिट है वो 4 है, ऊपर वाले बर्तन में जो वाटर है वो भी 4 है, और जो टोटल क्वांटिटी है वो 8 है। नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर नीचे 9 है, फिर ये 3 है और टोटल 12 है। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। और दोनों मिक्सचर को जब ऐड कर देंगे, ऐड का मतलब प्लस, तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें जो स्प्लिट है वो 9 + 4 13 यूनिट, और जो वाटर है वो 4 + 3 7 यूनिट, 13 यूनिट 7 बनेगा। और नए मिक्सचर का रेशियो हमारे को बताना था 13:7 होगा। एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट बेटा, यूनिक मेथड है। इस तरीके से सॉल्यूशन शायद ही आपको करने को मिलेंगे। हम किस तरीके से सोच के सवाल को कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। स्प्लिट वाटर और टोटल को देखकर हमने डेटा के साथ मैच कराया है, रेशियो को बदल के ऐड किया है, नया रेशियो निकाल दिया है। आसान है, किसी ने अगर सॉल्व कराया हो इससे आसान मेथड हो भाई तो बताना जरूर। अगर मैं इससे ओरली चाहूँ ना तो लिखूं ना एक शब्द भी तो भी ये सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इजी मेथड है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा सवाल है, अच्छा सवाल बहुत आता है पेपर में, डिमांडिंग सवाल है।
A housewife has the 1 liter of the solution in which the ratio of the milk and water is 3:1. She added 250 ml of solution of milk and water in the ratio 3:2. Now 250 ml of solution to make curd. How much pure milk is she left now? स्टार्टिंग में हमारे पास कितने लीटर दिया गया है भाई? 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर को ना ml में चेंज करो, रेशियो में डिवाइड करने में आसानी होगी। 1000 ml है। अच्छा, 1000 ml का जो रेशियो है वो कितना है भाई? 1000 का 3:1। ये रेशियो कितना है? 3:1। तो इसमें जो मिल्क है वो मैं लिख सकता हूँ 750 और जो वाटर है वो लिख सकता हूँ वो है 250। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, इसमें 250 ml फिर से ऐड किया, मतलब प्लस किया 250 ml, जिसके अंदर जो रेशियो था वो कितना था हमारे 250 के अंदर? 3:2। मतलब 3:2 का मतलब मिल्क था इसमें 150 और वाटर था इसके अंदर 100। जब इन दोनों मिक्सचर को भाई ऐड कर देंगे तो जो हमारा फाइनल मिक्सचर बनेगा वो टोटल क्वांटिटी तो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1000 प्लस 250, ये तो हो गई 1250 ml। और इसके अंदर जो मिल्क है वो कितना हो जाएगा? तो मिल्क की वैल्यू आएगी 750 प्लस 150 यानी कि 900 ml। वाटर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? वो आएगी हमारी 250 प्लस 100 यानी कि 350 ml। दूसरा मिक्सचर, इतना समझ में आ रहा है? अब दही बनाने के लिए 250 ml घोल इसमें से वापस निकाल लिया गया। अब फिर से अगर 250 ml माइनस कर दिया जाएगा तो जो फाइनल मिक्सचर हमारे पास बचेगा बच्चे, वो बचेगा 1000 ml। 1000 ml। तो पूछा है अब जो ये हमारे पास फाइनल मिक्सचर बचा है इसके अंदर मिल्क कितना है? तो एक चीज समझो, जब हम मिक्सचर के साथ मिक्सचर को ऐड करते हैं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। जब मिक्सचर के साथ मिक्सचर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मिक्सचर से मिक्सचर को माइनस कर रहे हैं तो रेशियो नॉट चेंज रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, रेशियो नॉट चेंज। ऐड करने पर रेशियो चेंज होता है और सब्ट्रैक्ट करने पर रेशियो चेंज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो भाई यहाँ रेशियो अगर चेंज नहीं होगा तो जो रेशियो यहाँ मिक्सचर निकालने से पहले था वही रेशियो यहाँ मिक्सचर निकालने के बाद रहा होगा। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है, 0 से 0 कट गया। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बची वो 5 से काटा 18 और 7, मतलब यहाँ जो रेशियो था हमारे पास वो 18:7 था। तो ये जो फाइनल मिक्सचर बचा है इसके अंदर भी 18:7 रहेगा। तो फाइनल मिल्क की वैल्यू मेरे को अगर निकालनी है तो 1000 ml में 18 यूनिट मिल्क होगा आउट ऑफ 18 प्लस 7 25। 25 से काटेंगे 40, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 220 ml। फाइनल जो मिक्सचर हमारे को मिलेगा उसमें दूध की मात्रा 720 ml रहने वाली है। तो इस सवाल से क्या सीख रहे हैं हम लोग? हम इस सवाल से ये सीखे बच्चे कि अगर मिक्सचर ऐड होता है तो रेशियो चेंज होता है, पर मिक्सचर जब कम होता है तो रेशियो चेंज नहीं होता है। इस पर बेस्ड में और भी बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं, चीज को नोट करके रखना। ठीक है, सवाल समझ में आया? अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। A vessel contains 60 liter mixture of milk and water in the ratio 7:3. 8 liter mixture is taken out and replaced with 12 liter of milk. Find the new ratio milk and water. तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना पैटर्न वही चीजें भाई याद आने वाली है, वही चीजें सब कुछ होने वाली है। कैसे? देखो, हमें एक चीज यहाँ दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में जो रेशियो है वो कितना है? 7:3 है 60 लीटर में, और निकाला कितना है? 8 लीटर। तो रेशियो तो अभी भी कितना रहेगा? 60 लीटर में से 8 लीटर निकाल दो, अभी भी बचा 52, और इसके अंदर भी रेशियो क्या होगा भाई? 7:3। यहाँ पर भी रेशियो सेम रहता है, रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ भी 7:3 है तो 7 और 3 10, मतलब 1 यूनिट निकालू तो 5.2 आएगा। तो इसमें जो मिल्क है वो कितना होगा? 7 पंजे 35.6, और जो वाटर है वो कितना रहेगा? 5 दिया 15.6। 7 से किया, ये गलत किया, ये इधर वाला डेटा,
इसको सही करना है। 7 इंटू 5 35, 7 दूनी 14, ये होगा 36.4। 36.4 आ रही है बात समझ में? जो स्टार्टिंग में था निकालने के बाद रेशियो चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद क्या किया, 12 लीटर दूध डाल दिया गया, उसकी जगह पर 12 लीटर दूध, मतलब ये मिल्क है, 12 लीटर इसमें ऐड कर दिया, वाटर होता तो इसमें ऐड करते, तो जो नया वैल्यू बनेगा वो बनेगा 48.4 और रेशियो में वाटर सेम है 15.6। दोनों को रेशियो में काट लेंगे, काटने के लिए लाल पेन का यूज करेंगे। पॉइंट से पॉइंट हटी जाना है, 4 से काटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, फिर 4 से काटेगा 4 तिया 12 और 4 निम 36। फाइनल रेशियो निकल के आएगा 121 रेशियो 39। पैटर्न समझ रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं भाई। सॉल्यूशन देखो बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, इतू सा सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, बेसिक चीजों को भी हम दिमाग में रख रहे हैं, पर जो बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन है वो सवाल का हम आपको दे रहे हैं। आसान है, क्वेश्चन समझ आ गया हो, ठीक है, सवाल भी अच्छा था। अगला सवाल क्या है, पढ़ेंगे अपने आप, एक बार कोशिश जरूर करेंगे। मैंने ये सवाल आपके लिए छोड़ा, अभी 10 सेकंड आप लीजिए, 10 सेकंड का ही सवाल है बेटा, 10 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए पढ़ने के बाद। 3 बर्तनों का वॉल्यूम है 147 में है, दूध पानी का रेशियो 4131 और 52 है। इन तीनों बर्तनों को एक चौथे बर्तन में डाला जाता है, तो अब दूध और पानी का नया रेशियो क्या होगा? हाँ, दिमाग चलाओ, कैलकुलेशन चलाओ, क्या हो सकती है कैलकुलेशन, सोचो हम कैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 3 बर्तन है, तीनों बर्तन का वॉल्यूम दिया है 147 में, रेशियो दिया गया है, तो 3 बर्तन बना लीजिए। पहले वाले को मान लीजिए इसमें 1 यूनिट, पहले वाले में आप कितना मान लीजिए भाई 1 यूनिट, दूसरे वाले में कितना मान लीजिए 4 यूनिट, और तीसरे वाले बर्तन में कितना मान लीजिए 7 यूनिट है। टोटल वॉल्यूम है ये, टोटल वॉल्यूम। अब इसके अंदर जो रेशियो दिया गया है वो दिया है 4:1 का मिल्क और वाटर, इसके अंदर जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो दिया है 3:1 का, और इसके अंदर जो रेशियो दिया है वो दिया है 5:2 का। इन तीनों को अगर एक बर्तन में मिला दिया जाए तो जो नया रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का वो क्या होगा, ये सवाल है। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, रेशियो दिया है और आंसर भी रेशियो में पूछा है, तो दिए गए डेटा को मैं रेशियो में भी बदल सकता हूँ, मतलब और चीजों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? 4 यूनिट तो 3 1 में डिवाइड हो रहा है, 7 यूनिट भी 5 2 में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 जो है वो 4 1 में डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से 0 बढ़ा ली, चाहे 1 बढ़ा लीजिए चाहे 2 बढ़ा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने माना पहले बर्तन में 100 यूनिट टोटल वॉल्यूम था, जिसमें 4 यूनिट यानी कि 80 और 20 इसमें वाटर था, 80 मिल्क था और 20 इसमें वाटर था। बात समझ में आ गई? इसके बाद अगली चीज क्या है हमारे पास, अगली चीज ये है, ये टोटल कितने लीटर है हमारे पास, 400 यूनिट है, 400 में 3 1 का रेशियो है, तो ये कितना रहा होगा भाई 300 यूनिट, ये कितना रहा होगा 100 यूनिट, इसके अंदर मिल्क कितना रहा होगा भाई 500 यूनिट, और इसके अंदर मिल्क कितना रहा होगा 200 यूनिट। समझ आई ये बात, इतना क्लियर हुआ? जब सबको एक जगह मिला दूंगा तो मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है, तो मिल्क कितना बनेगा भाई, तीनों बर्तन का मिला के 80 प्लस इधर से 300 प्लस इधर से 500 डिवाइडेड बाय वाटर का रेशियो भी हमें चाहिए, तो कितना बनेगा 20, दूसरे बर्तन से 100 और तीसरे बर्तन से 200, तो ऊपर तो आ गया 880 और नीचे रिजल्ट आ गया आपका 320। 0 से 0 8 से काटेंगे तो जाएगा 11 बार और 4 बार, तो फाइनल आंसर हो गया मेरा 11:4। फाइनल मिक्सचर जो बनेगा वो 11:4 बन जाएगा। तो रेशियो ना चेंज कर लो भाई, अगर रेशियो में कोई डेटा डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो आपका बेस वैल्यू है ना उसे चेंज कर दो, इस तरीके से चेंज करो कि दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग इजीली डिवाइड कर सके। अगर इतना आप कर लेते हैं ना तो फिर सवाल का जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। सवाल एक्चुअली 50% से ज्यादा जो डिपेंड करता है वो कैलकुलेशन स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है और हमारे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, तो कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट, कितना है 27। A jar contain milk and water in the ratio 5:1. 18 liter of mixture is taken out and the 6 liter water is added in the jar. Now the new ratio becomes the 3:1. Find the initial quantity of the mixture ऐड होगा
तो रेशियो चेंज होगा, मिक्सचर अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा। एक जार था, कंटेन था, मिल्क और वाटर था, 5:1 में था, स्टार्टिंग में 5:1 था। 18 लीटर निकाल भी लेंगे तो रेशियो अभी भी 5:1 ही रहेगा, रेशियो अभी भी 5:1 ही रहेगा। अच्छा, 18 लीटर निकाला है और 6 लीटर इसमें पानी ऐड किया है, ये मिल्क है, ये वाटर है, तो इधर +6 किया है, तब जाके नया रेशियो 3:1 हो गया है, नया रेशियो 3:1 हो गया है। हम रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखें, भाई ये वैल्यू प्लस हुई है तो ये चेंज होनी चाहिए, और इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये सेम होनी चाहिए। तो 5 और 3 को सेम करने के लिए ऊपर 3 और नीचे 5 का मल्टीप्लाई करो, और ये रेशियो अब किसी काम का नहीं होता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो ये हो गया 15, रेशियो में हो गया 3, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, तो नया रेशियो जो बना हमारा ये बना है। और अब ये कंपेयर कर लो कि ये 3 से कितना हुआ, 5 हुआ। भाई 3 से 5 हुआ, क्यों हुआ 3 से 5, क्योंकि यहाँ +6 हुआ, तो 3 से 5 यानी कि 2 यूनिट बराबर 6 के, 1 यूनिट बराबर 3 के। ये टोटल मिक्सचर कितना बनेगा, 15 और 3 18, 18 गुना 3 15 हो गया ना, 15 + 3 18, तो 18 × 3 जो टोटल मिक्सचर है ये कितना हो गया 54। ये टोटल मिक्सचर हो गया ऊपर 54, ऊपर वाला मिक्सचर 54 हो गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, इनिशियल पूछा है, तो 54 से पीछे आ जाओ। 54 से कितने पीछे आ जाओ भाई, 18 प्लस कर दो, क्योंकि 18 माइनस करके 54 था, तो इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी 54 प्लस 18 कितनी रही होगी 72। इनिशियल मिक्सचर टोटल 72 रहा होगा, और इनिशियल मिक्सचर में दूध की परसेंटेज बतानी है तो वो 5 यूनिट था, तो मिल्क का परसेंटेज निकालना है। 72 में 5 यूनिट मिल्क था आउट ऑफ 6, 6 से काट लो 12 बार और 12 गुना 5 कर दो, आंसर हो गया 60 लीटर। आंसर कितना हो गया 60 लीटर। रेशियो बदलने से सवाल हमारा सॉल्व हो जा रहा है। तो रेशियो का बेसिक ज्ञान होना भी जरूरी है अगर आप मिक्सचर के सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मिक्सचर के सवाल या तो इक्वेशन से या फिर हम लोग रेशियो कॉन्सेप्ट से ज्यादा सॉल्व करते हैं। तो रेशियो भी जरूर देख लीजिएगा, जाके चैनल पे देख लीजिएगा, रेशियो का पूरा वीडियो हमने डाला हुआ है, रेशियो का बेसिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा। 60 लीटर इसका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर हो रही है सारी चीजें, समझ में आ रहा होगा बेटा, वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद भी आ रहा होगा सारी चीजें। लेकिन इतना अभी हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि सारी चीजें समझ में आने के बावजूद आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट्स भी दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 beaker A and B contain 90 लीटर मिल्क एंड 90 लीटर वाटर रेस्पेक्टिवली। एक बीकर है, इसमें 90 लीटर मिल्क है और 90 लीटर वाटर है। 30 लीटर वाटर सॉरी मिल्क ए से निकाल के बी में डाला गया और फिर 12 लीटर बी से निकाल कर ए में डाला गया, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द बीकर ए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में हम पहले लिख लें इंफॉर्मेशन क्या है। एक बीकर है ए, इसके अंदर 90 लीटर मिल्क है। एक बीकर है बी, इसके अंदर 90 लीटर वाटर है। अब किया क्या गया है, पहले बीकर से कितने लीटर 30 लीटर मिल्क इधर ले लिया, तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा 90 लीटर तो वाटर पहले से था, 30 लीटर इसमें मिल्क और हो जाएगा। जबकि ऊपर क्या रह जाएगा भाई, यहाँ तो एक मिक्सचर बन गया, लेकिन ऊपर अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 60 लीटर मिल्क बचेगा, यहाँ पर 30 इधर आ गया। अब ये एक मेरे लिए मिक्सचर बन गया। अब अगली लाइन में फिर क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ बी से जो बी का मिक्सचर बना है, अब इससे 12 लीटर इधर जाना है, अब 12 लीटर इससे इधर जाना है। तो भाई जैसे पहली बार में तो मिल्क से सिर्फ मिल्क निकल आया था, पर अब की बार ये मिक्सचर है जिससे कितने लीटर ऊपर जाना है 12 लीटर। तो जब 12 लीटर ऊपर जाना है भाई ए में, तो सिर्फ वाटर नहीं निकलेगा, सिर्फ मिल्क नहीं निकलेगा। अच्छा, जिस रेशियो में अवेलेबल है उसी रेशियो में निकलेगा। तो यहाँ रेशियो क्या है, वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है 3:1। तो यहाँ निकला भी किस रेशियो में होगा 3:1। टोटल 12 यूनिट है, मतलब 9 यूनिट इसमें वाटर निकला होगा और 3 यूनिट इसमें मिल्क निकला होगा। आ रही है बात समझ में, मतलब जिस रेशियो में मिक्सचर अवेलेबल होता है उसी रेशियो में मिक्सचर विथड्रॉ भी होता है। अब इतना करने के बाद जब मैं इस चीज को ऊपर लेके जाऊंगा, तो मिल्क ऑलरेडी हमारे पास कितना था 60, और मिल्क कितना और आया 3 लीटर, तो ये टोटल मिल्क तो हमारे पास कितना हो गया 63 है। और वाटर पहले से कुछ था ही नहीं, तो वाटर कितना आया हमारा यहाँ से निकल के 9।
तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना बन गया भाई 72। टोटल मिक्सचर कितना बन गया 72। देन क्वेश्चन इज कि ए में जो पहला वाला बीकर था जिसमें हम ये फाइनल वैल्यू अभी लेकर आए हैं, इसमें हमें बताना है कि वाटर का परसेंटेज कितना है। तो फाइनल इसमें जो वाटर है वो 9 यूनिट है आउट ऑफ कितना 72 मिक्सचर। कट करेंगे तो 1/8 और याद कर लीजिए 1/8 होता है 12.5%। 12.5%। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए। तो इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन था, ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ हम लोग गए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। करते जाइए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, नितिन सर को फॉलो कीजिए, मैथ्स के अच्छे सवाल बेसिक से, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिल्कमैन कंटेन द 3 टाइप्स ऑफ मिल्क ABC इन द रेशियो 3:4:9। एक मिल्कमैन है, 3 टाइप के दूध अवेलेबल है उसके पास और 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट। अच्छा ये मिक्सचर है 3:4:9 में और 10 लीटर निकाल लिया गया। तो इतना तो हम पढ़ ही लें, सवाल करें ना करें बाद में, पर इतना तो कर लें कि 3:4:9 10 लीटर निकाल भी ले तो जो अभी भी बचा होगा वो किस रेशियो में होगा भाई 3:4:9। वो अभी भी क्या है 3:4:9। कोई दिक्कत नहीं है इससे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगली लाइन, टेक एंड द फिल्ड विद द 3 लीटर मिल्क ऑफ ईच टाइप। अब इसमें एक ही मतलब अलग अलग टाइप का मिल्क ऐड कर दिया 3-3 लीटर। कितने कितने लीटर ऐड कर दिया भाई 3-3 लीटर, मतलब ये वाली भी वैल्यू 3 लीटर प्लस कर दी, ये वाली वैल्यू भी 3 लीटर प्लस कर दी और ये वाली वैल्यू भी 3 लीटर प्लस कर दी। तीनों टाइप के मिल्क को 3-3 लीटर ऐड कर दिया। तो इस प्रकार जो सी की वैल्यू है वो बी से डबल है। जो सी की वैल्यू है वो बी से क्या हो गई है डबल। तो जो नया मेरा रेशियो बन गया, जो नया रेशियो मेरा बन गया वो क्या बन गया, सी जो है वो डबल है किससे बी से, यानी कि ये 1:2 हो गया। ये 1:2 हो गया। ये 3 टाइप के बर्तन है ना हमारे पास, मिल्क है ए बी और सी। अभी ध्यान से समझो, तो अगर डेटा प्लस होता है रेशियो भी प्लस होना चाहिए। इस रेशियो को बदलो, इसमें मल्टीप्लाई करो 5 की, और जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पुराना रेशियो किसी काम का नहीं होता है, ये हमने सिखाया है। 5 का मल्टीप्लाई करके नया रेशियो बता दीजिए पहले तो क्या बनेगा भाई। नया रेशियो 5 का मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा 10 और ये बनी, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 5 और ये बनेगा 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब मैं कंपैरिजन करूं तो ये 4 से 5 हो रहा है और ये 9 से 10 हो रहा है। 1 यूनिट बढ़ रही है क्योंकि +3 हो रहा है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा 3 के। 1 यूनिट बराबर 3 के है। अगर 1 यूनिट 3 के बराबर है तो ये टोटल मिक्सचर कितना आएगा भाई, टोटल मिक्सचर, ये टोटल मिक्सचर कर रहा है 4 3 7 और 9 16, तो 16 × 3 नया मिक्सचर कितना हो जाएगा 48। नया मिक्सचर बन गया हमारे पास 48। कोई डाउट इसमें किसी का? अच्छा ये मिक्सचर 48 है तो हमसे इनिशियल पूछ रहे हैं, तो 48 से वापस आओ, 10 माइनस होकर 48 हुआ था तो प्लस में कितना रहा होगा 48 + 10, फाइनल आंसर इज 58। इनिशियल मिक्सचर हमारे को बताना है कितना था, तो फाइनल मिक्सचर जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 48 + 10 यानी कि 58। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। 3 liter of water is added to a certain quantity of pure milk costing ₹6 per liter. If by selling the mixture at the same price as before a profit of 30% is made, what is the amount of pure milk in the mixture? 3 लीटर वाटर ऐड किया किसी मिक्सचर में जिसका रेट था 6 रुपए लीटर, और उसके बाद इसे हमने बेच दिया एट द सेम प्राइस यानी कि 6%, 6 रुपए लीटर के हिसाब से। तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का 30% का। बट एक चीज बड़ा इजी सा पैटर्न बता रहा हूँ, अगर मैं खरीदते समय बेचते समय एक ही रेट रखता हूँ, बेचते समय खरीदते समय एक ही रेट रखता हूँ, तो जितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब मैंने उतना ही परसेंट पानी मिलाया है, उतने ही परसेंट पानी मिलाया। अगर मैं 10% पानी मिला रहा हूँ तो 10% प्रॉफिट, 20% पानी मिला रहा हूँ तो 20% प्रॉफिट, और 30% पानी मिला रहा हूँ तो 30% प्रॉफिट। तो यहाँ 3 लीटर लिखा हुआ है, हमने ऐड किया है क्या वाटर, और प्रॉफिट भी कमाया है कितने परसेंट 30%, यानी कि 30% अगर हमारे पास पानी है जो बराबर है कितने के 3 लीटर के।
वो बराबर है कितने के, 3 लीटर के। तो 100% की वैल्यू जो होगी वो कितनी रही होगी, 10 लीटर। मतलब स्टार्टिंग में जो हमने मिल्क लिया होगा वो कितने लीटर लिया होगा, 10 लीटर। और इस 10 लीटर में क्या किया होगा हमने, 3 लीटर पानी मिलाकर रख दिया होगा, तो हमें 30% का फायदा हो जाएगा। तो मिक्सचर में शुद्ध मात्रा बता दीजिए कितनी है, इससे ज्यादा आसान कोई सॉल्यूशन हो तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं भाई। 10 लीटर दूध था, 6 रुपए के हिसाब से कितने का हो गया, 60 रुपए का। क्लियर। और अब हमने क्या किया, इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया और 6 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो कितने का हो गया, 78 रुपए का। तो मुझे फायदा हुआ कितने का, 18 रुपए का। कितने पे हुआ, 60 पे। कितने परसेंट होगा, 0 से 0 काट लीजिए, 6 से 3 बार कट गया, आंसर आ जाएगा। तो बेसिक बिल्कुल इजी सी बात है कि याद रखो कि मैं जितने परसेंट का प्रॉफिट लेना चाह रहा हूँ उतने ही परसेंट मेरे को पानी मिला देना है, अगर खरीदते समय और बेचते समय की कॉस्ट कांस्टेंट है, अगर दोनों चीजें सेम है। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। 30% 3 लीटर के बराबर था, तो 100% 10 लीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसमें मिल्क जो था स्टार्टिंग में वो 10 लीटर था। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो लाइक ठोको भाई, शेयर लगाओ, है ना, कमेंट करो। अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो तो कुछ तो सपोर्ट तो करना चाहिए ना वीडियो को, कि भाई नितिन सर कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा लाइक शेयर में करने में क्या जाता है आपका। तो लाइक कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। आज की वीडियो पसंद आई हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई, कमेंट और दे दीजिएगा एक छोटा सा, ठीक है। अगले कुछ सवाल जल्दी लेके आ रहा हूँ आपके सामने, इन सवालों को नोट करके रखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए।